अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए, ज्वेलरी देखने के लिए। अभी आपको दिखाते हैं कि अभी बड़ी अच्छी ज्वेलरी हमारे फैसलाबाद में मिलती है, अनारकली में। तो आज हम आपको उसका भी विजिट कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये जी हम गए थे अनारकली, हमने वहाँ पे ये शॉपिंग की, देखी चीज़ें, बहुत वैरायटी थी, बैग्स की बहुत वैरायटी थी, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक चीज़ें थी। हमें बाज़ जगहों पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अनारकली एक ऐसी एक जगह है जहाँ पे मिक्स सभी चीज़ें होती हैं शादी के मुतालिक, यानी कि ज्वेलरी, ड्रेसेस, कपड़े, हर चीज़ यानी कि हमें अवेलेबल होते हैं। हमने वहाँ पे ज्वेलरी देखी, आर्टिफिशियल भी ये थी, यानी कि बहुत खूबसूरत इंडियन ज्वेलरी थी, हमें बहुत अच्छी लगी। बहुत ही खूबसूरत और नफीस काम हुआ था, बहुत प्यारा। तो ये मैंने भी अपने गर्दन के साथ लगा लगा के चेक किया कि हाँ भी ठीक भी लग रहे हैं, चुभते तो नहीं है कहीं से। तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम हुआ था, बिल्कुल कोई कहीं से कोई चुभने वाली चीज़ नहीं थी। बहुत अच्छा वर्क किया हुआ था इन्होंने। और मैं सेट देख रही थी, मुझे बड़े पसंद आ रहे थे, कुछ बड़े बड़े भी थे, कुछ छोटे भी थे। और ये छोटी छोटी रिंग्स भी थी बहुत अच्छी, छोटे टॉप्स भी थे, बहुत ही खूबसूरत वैरायटी थी। तो हम देखे, इंसान देखता रहता है भी, गोल्ड ज्वेलरी जो सी है वो भी बंदा चलो कभी तो पहनता ही है, लेकिन आजकल जैसे हालात हैं आपको पता ही है, हालात इतने ख़राब है कि आप चलो गोल्ड जो सा बंदा बैंक में रख लेता है और ये आर्टिफिशियल से भी खूब लाइफ इंजॉय कर सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा डिज़ाइन और उम्दा यानी कि काम हुआ था। देखें कितने खूबसूरती के साथ स्टोन्स लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने तो बड़ा इंजॉय किया, मैंने तो पकड़ पकड़ के लगा के अपने सरों में, बालों में, कानों में लगा के मैं देख रही थी और मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। इतना मज़ा आ रहा था ना देखने में, बहुत ज़्यादा। आपको तो पता है लेडीज़ जब बाज़ार चली जाती हैं, शॉपिंग के लिए जाती हैं, तो वो फुल इंजॉय करती हैं, हर एक चीज़ को अपनी ड्रेस के साथ सोच के लेती हैं। हाँ भी ये मैंने ये करना था, तो ऐसे करना था, है ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो तो इसी तरह ना मैं सब लगा के देख रही थी कि कौन सी चीज़ कैसी लगेगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो भाई ने हमारी खूब हेल्प की, उसने काफ़ी चीज़ें हमें दिखाई, बहुत अच्छी दिखाई। बड़ी जगहों पर हम लोग गए, मल्टी सेट भी देखा। तो ये झूमर भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो झूमर में ये था कि भी इसमें मल्टी स्टोन थे। मल्टी स्टोन का ये फ़ायदा हो जाता है कि भी काफ़ी सारे ड्रेसेस के साथ वो चल जाता है, तो इसलिए ज़रा इसको प्रेफर ज़्यादा दिया जाता है। तो इसलिए हमने भी ज़रा थोड़ा सा देखा कि भी चले हम भी नोट करें भी मल्टी स्टोन्स में कैसा रहेगा। तो बहरहाल मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो मेरी बहन जो मेरे साथ थी उसको भी ये पसंद आ रही थी चीज़ें। हमने ये चुटिया वाली भी जो पीछे बालों में लगाते हैं ये भी देखा, ये भी एक नई चीज़ लग रही थी। हमने कहा वाह बहुत अच्छे हैं। और ये देखे जी, हमने वहाँ पे ये ड्रेस देखे, वहाँ पे बड़े ही शानदार ड्रेस थे बने हुए, बहुत खूबसूरत है। हमारे भाई की दुकान है, हमारे जानने वालों की। इनकी शॉप में बहुत अच्छे और बहुत उम्दा काम होता है, बहुत ही आला, यानी कि अनारकली का ज़बरदस्त सबसे परफेक्ट काम इनका है। बहुत खूबसूरत, ना काम ख़राब होता है ना ही कोई प्रॉब्लम होती है। माशाल्लाह से बड़ी इन्होंने तरक्की की है। उसके बाद ही बच्चे वहाँ पे शुरू हो गए भी, हमें तो खुशबुएँ आ रही हैं, कुछ ना कुछ हम खाएंगे। यहाँ पे रोल समोसियाँ हैं, यहाँ पे चिप्स है, फ़लाँ चीज़ है। तो भी फिर हम सब बैठ के हमने कहा चलो फिर हम ना खाते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। तो फिर इस भाई ने हमें चिप्स भी दी, रोल समोसियाँ भी दी, हमने वो फिर खाई। इंजॉय कर रहे थे हम बहुत ज़्यादा, और बच्चे भी हमारे साथ इंजॉय के साथ साथ हम आपको दिखा भी रहे हैं कि देखें यहाँ पे अनारकली में कितना कुछ मिलता है। जैसे हम यहाँ से जाते हैं लाहौर, कभी शॉपिंग के लिए जाएं, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे अनारकली चले जाएं, या कहीं और किसी जगह पे चले जाएं, वहाँ पर भी बहुत वैरायटी होती है, बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है, कई लोगों को शौक़ होता है कि भी हमने दूसरे शहर जाके ही शॉपिंग करनी है, और बहुत लोग ऐसे होते हैं कहते हैं भी हम अपने ही शहर में शॉपिंग कर लेते हैं। तो बहरहाल ऐसे ही हमारे शहर में भी बहुत कुछ हमने दिखाया इसलिए आपको कि फैसलाबाद में भी बहुत वैरायटी है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रा थोड़ा सा खज्जल होना पड़ता है,
ढूंढना फिरना पड़ता है, देखना पड़ता है, गौर करना पड़ता है। अगर आप उनको अपनी डिज़ाइनिंग दोगे तो आपको बहुत आला और बहुत अच्छा काम करके देंगे। तो ये देखे जी, फिर बाद में बाहर निकले, हम मेन रोड पे आए तो मेरा बेटा कहता भी मैंने तो शकरकंदी खानी है, और जी शकरकंदी लिए और संगाड़े लिए। हमने खूब यानी कि अनारकली को एंजॉय किया, तो बहुत मज़ा आया। यहाँ से फिर हम फिर ये चीज़ें लेकर तो फिर गाड़ी में बैठ गए। हमने कहा भी चलो जी अब हम चलते हैं। फिर आगे हम गए तो वहाँ बच्चे कहते भी हमने तो ये ज़रा ज़रा खाया, हमारा तो इससे पेट ही नहीं फुल हुआ। तो हमने कहा भी बच्चों का मुंह भी तो बंद कराना है ना, अब बच्चे भी तो फिर कहेंगे। फिर बच्चों को हमने शौरमा लेके दिया। फिर जी घर आ गई थी, मैं तो थक गई थी। फिर घर में मैंने आके ना ये जी मैंने फिर सब्ज़ी जो सी शुरू की। प्याज मैंने छील के रखा हुआ था, बस फिर ऑयल डाला और प्याज डाला और मैं फ्राई करने लग गई। इसके बाद मैंने इसमें सिर्फ लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड कर दी। मैं कहा चलो अच्छी तरीके से भून भान लेते हैं। तो फिर इसको मैंने ज़रा प्याज में खूब तड़फाया, ये देखें तड़फ के फिर वो ज़रा लाल होने लग गया। फिर इसके अंदर जी मैंने सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई थी। मैंने कहा चलो जी अब इनकी बारी है। फिर ये इसमें मैंने ऐड कर दी। वो ऐड करके फिर मैंने कहा चलो जी अब इसके अंदर नमक मसाले डाल देते हैं, यानी कि नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। मैंने इसके अंदर सिर्फ ये 3 चीज़ें ही ऐड की। मैंने सब्ज़ी में कुछ ज़्यादा नहीं डाला, बस सिंपल सी लाइट सी मैंने सब्ज़ी बनाई। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था हैवी कुछ करने का, मैं बहुत थक गई हुई थी। बस ये देखें जी, फिर मैंने इसके अंदर 2 अदद टमाटर ऐड किए और इसको अच्छे तरीके से भूना। जब ये अच्छे तरीके से भुना गया, फिर इसके अंदर मैंने ये टिंडियाँ थी ली हुई, मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। मैंने कहा चलो जी आज सिर्फ मैं टिंडियों की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो ये सब्ज़ी मेरे मियाँ साहब बड़े शौक़ से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं। वो वैसे भी या तो कभी तो बिल्कुल वेजिटेरियन हो जाते हैं और कभी उनको होता है कि जी मैंने तो बस मटन और बीफ खाना है। बस वो ऐसे हैं, उनका बस कुछ पता नहीं चलता। तो जेंट्स हज़रात वैसे भी आपको पता ही है, बाहर मीटिंग्स वगैरह होती हैं, दोस्त अहबाब से मिलते हैं, बैठते उठते हैं, तो उनका एकदम शेड्यूल चेंज हो जाता है। कभी वो जब वो देखते जी हमने बहुत चीज़ें दूसरी खा ली हैं तो अब जी हम सब्ज़ी पर ही आ जाएंगे। फिर वो जो ऑर्डर देते जी सब्ज़ी बनाओ। मैंने तो इस दफ़ा यानी कि किसी से पूछे बगैर ही बनाई थी। मैं तो खुद ही बहुत थकी हुई थी, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं, भैया साहब तो खुश हो जाएंगे। ये जी फिर जब ज़रा सब्ज़ी रेडी होने लग गई तो फिर मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया और ये आपके सामने है, मैंने इसमें कुछ और नहीं ऐड किया। चले मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।